तो मेरा नाम है आयुषी और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। ये किस्सा है जब मैं 8 या 9 साल की थी और मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा। हमारे घर पर नई नई छत बनी थी और हम दोनों के दिमाग में एक ही बात होती थी कि कैसे छत पर खेलने जाया जाए। हम दोनों रोज नई कोई तिकड़म लगाते और मम्मी से मस्त डांट खाते। रीजन, छत पर अभी रेलिंग का काम होना बाकी था। हम इतना तो समझ गए थे कि भाई मम्मी के घर पे रहते ना हमें छत पर जाने की मिलेगी नहीं परमिशन। तो एक दिन हमें मिल गया मौका। एक दोपहर मम्मी बोली कि मैं सामने वाली आंटी के घर जा रही हूँ, कुछ काम से आधे घंटे में आऊंगी, कोई शैतानी मत करना। अब भाई ये बात तो पक्की थी कि हम उस आधे घंटे में जितना हो सके उतनी शैतानी करने वाले थे। अब यहाँ से कहानी के शुरू होते हैं 2 वर्जन, एक मेरा और एक मेरे भाई का। तो हुआ ये कि मम्मी के जाते ही मेरा जिद्दी भाई ने जिद पकड़ी कि दीदी हम छत पे जाकर खेलेंगे, और सीधी सादी बड़ी बहन मान गई। उसके बाद छत पर पहुंचकर मेरा खुराफाती भाई बोला कि दीदी हम आंख में चोली खेलेंगे, सीधी सादी बड़ी बहन फिर मान गई। उसके बाद मेरा अड़ियल भाई फिर अड़ गया कि दीदी तुम दान दोगी, और सीधी सादी बड़ी बहन फिर मान गई। अब देखो दीदी कुछ भी बोले, हुआ ये था कि मम्मी के जाते साथ हम दोनों ने डिसाइड करा कि छत पे जाकर खेल के आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप पढ़ने बैठ जाएंगे। और हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा था कि हम आंख मिचोली खेलेंगे, और उसने खुद बोला था कि वो दान देगी। मैंने अपनी आंखें बंद करी और उससे कहा कि देख मैं तुझे ढूंढना शुरू कर रही हूँ, मैं कहीं गलत डायरेक्शन में जाऊँ तो खतरा खतरा चिल्ला देना, मैं तुरंत पलट जाऊंगी। दीदी ना बहुत समझदार है, वो कभी किसी गेम में नहीं हारती, चाहे नदी पहाड़ हो चाहे लूडो। इस बार मुझे जीतना था तो सिंपल सा प्लान था कि छत पे बने कमरे में जाके छुप जाता हूँ, दीदी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, मैं जीत जाऊंगा, हम जाके पढ़ने बैठ जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने भाई को ढूंढना शुरू करा, मेरी आंखें बंद हैं। मैं ना उस डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ जहाँ बड़े से छत्ते से एक तार नीचे टीवी की तरफ जाता था। मुझे लगा उस तार में गिर के फंस ना जाऊं, तो मैं पैर बढ़ाकर देख रही हूँ कि तार पता चल जाए तो उसे फांद जाऊं। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, और बूम। मैं कमरे में जाके छुपा ही था कि अचानक से आवाज आई, बूम। छत पर जाके तुरंत देखा तो यार गिरा तो कुछ भी नहीं था, पर ये दीदी कहाँ चली गई? मुझे छोड़ के नीचे तो नहीं चली गई? अब मैं क्या करूं? ओह शिट, दीदी तो नहीं गिर गई। मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा है, आंखों के सामने सब हिल रहा है। जैसे धीरे धीरे थोड़ा दिखना शुरू हुआ तो ये मैं नीचे कैसे आ गई? यार मैं तो अपने भाई को छत पे ढूंढ रही थी ना, मुझे छत पे जाना होगा, भाई को ढूंढना होगा, गेम खत्म करना होगा, फिर पढ़ने बैठ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। भाई मैं आ रही हूँ। लगता है दीदी मर गई हो, मर के भूत बन गई, मुझे बदला लेने की मार डालेगी, हम दोनों मर जाएंगे, मम्मी पापा का क्या होगा? मम्मी मम्मी बचाओ। और इस तरह से उस दिन हम दोनों ने नई छत पर आंख में चोली तो नहीं खेली, पर पूरे घर पे पकड़म पकड़ाई जरूर खेली। और जो बात किसी को नहीं बतानी थी वो हमने ऐसे ही 2 वर्जन में सालों तक अपने सभी रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को सुनाई। पर असल में ना इस कहानी के 2 नहीं 3 वर्जन थे। तीसरे वर्जन के बारे में हम दोनों ने कभी नहीं सोचा। जब फाइनली मैं कुछ साल पहले माँ बनी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो तीसरा वर्जन था हमारी माँ का। माँ जो अपने दिन के सारे काम निपटा कर अपनी जिंदगी से अपने लिए कुछ पल चुराने गई थी। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि उसे अपने बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई दी होगी, वो दौड़ कर आई होगी तो उसने देखा होगा उसका बच्चा बदहवासा उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, जैसे उसकी जान पर बनाई है। वो उसको देखती संभालती, उससे पहले ही उसकी नजर उसकी बेटी पर पड़ी होगी जिसके सर से खून बह रहा है। उसे कुछ नहीं समझा होगा, वो कैसे उन दोनों बच्चों को संभाली होगी, वो कैसे उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची होगी, कैसे उसने अपनी बेटी के सर पे टाके लगवाए होंगे, कैसे अपने बच्चे को संभाला होगा कि नहीं आज वो या उसकी दीदी कोई नहीं मरने वाला, कैसे पूरे समय खुद को कोसा होगा कि काश वो नहीं गई होती तो आज उसके दोनों बच्चे ठीक होते। और रात में जब पापा घर आए होंगे तो पूरा ब्लेम खुद पर डालकर उन्हें पूरा वाक्य सुनाया होगा। माँ की ना प्रेजेंस और काम मोस्टली अननोटिस्ड होते हैं। माँ की कमी तभी पता चलती है जब कुछ चाहिए होता है, कुछ जरूरत होती है, कुछ बिगड़ जाता है, कुछ परेशानी होती है। एक सीक्रेट बता कर ना स्टोरी एंड करती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें कॉल करती है और तुमसे पूछती है कि बेटा खाना खाया, और तुम
कभी अच्छे से जवाब देते हो, कभी तुरंत के बोल देते हो कि यार मम्मी खाना तो खा ही लेता हूँ, क्या रोज रोज पूछती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए पूछ रही है? वो अपने लिए पूछ रही होती है, क्योंकि एक माँ खाना तो खा लेती है पर उसका पेट भरता है जब उसके बच्चे का पेट भरा होता है। इसलिए जब अगली बार वो फोन करे और पूछे कि बेटा खाना खाया, तो उससे अच्छे से बोला हाँ माँ, पेट भर के, थैंक यू।